आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब लंबे समय से चल रहा है और इस दौरान रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मुद्दा बन चुका है। यूक्रेन को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से लगातार सैन्य और आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वो रूसी आक्रमण का मुकाबला कर सके। इसी बीच रूस की ओर से एक बेहद सख्त चेतावनी सामने आई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बयान दिया है कि यदि यूक्रेन ने अपने सहयोगी देश से परमाणु हथियार या परमाणु तकनीक हासिल करने की कोशिश की। मेदवेदेव को राष्ट्रपति पुतिन का करीबी माना जाता है, इसलिए उनका बयान केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं बल्कि क्रेमलिन के रुख का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर यूक्रेन को परमाणु तकनीक मिलती है तो रूस नॉन स्ट्रेटेजिक यानी कि टेक्निकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बेहद विनाशकारी हो सकता है। रूसी विदेश खुफिया एजेंसी एसवीआर ने दावा किया कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस यूक्रेन को तथाकथित वंडर वाफे यानी कि विशेष और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुछ पश्चिमी रणनीतिकार मानते हैं कि पारंपरिक हथियारों से रूस पर निर्णायक जीत मुश्किल है, इसलिए यूक्रेन के पास कम से कम डर्टी बम जैसी क्षमता होनी चाहिए। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि किसी भी देश द्वारा यूक्रेन को परमाणु हथियार देना परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। विश्लेषकों का मानना है कि अभी तक ब्रिटेन या फ्रांस की ओर से यूक्रेन को परमाणु हथियार देने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कई विशेषज्ञ इसे रूस की रणनीतिक चेतावनी या मनोवैज्ञानिक दबाव की नीति भी मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों को किसी भी चरम कदम से रोकना हो सकता है। वहीं खबरों के अनुसार जर्मनी ने ऐसे किसी भी जोखिम भरे कदम में शामिल होने से दूरी बनाए रखने का संकेत दिया है। ये दर्शाता है कि यूरोप के भीतर भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है और कई देश संभावित परमाणु टकराव के परिणामों को लेकर बेहद सतर्क हैं। अगर परिकल्पना के स्तर पर भी सोचा जाए कि यूक्रेन को परमाणु तकनीक मिलती है तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को सीधे चुनौती देगा। रूस पहले ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार वाले देशों में शामिल है और उसने बार बार संकेत दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में यदि परमाणु हथियारों का जिक्र भी खुलकर होने लगे तो बाजारों, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है। भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक और रक्षा संबंध रहे हैं, वहीं पश्चिमी देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है। यदि यूरोप में परमाणु तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव वैश्विक तेल कीमतों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और कूटनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर हो सकता है। फिलहाल स्थिति आरोपों और चेतावनियों के स्तर पर है, लेकिन शब्दों की तीव्रता ये दर्शाती है कि माहौल बेहद संवेदनशील है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये केवल रणनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय में कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। दुनिया पहले ही लंबे समय से चल रहे इस युद्ध से थकी हुई है और अब परमाणु आयाम की चर्चा ने चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये संघर्ष सीमित दायरे में रहेगा या वैश्विक स्थिरता के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।